और इनवाइट करने के लिए आज की इस मीटिंग में। थैंक यू टू पवन सर, जिनकी वजह से आज से कुछ महीने पहले ये एक रजीम फॉलो हुआ कि हर रोज सुबह उठकर हम लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ही कमाल एक्सरसाइज कराते हैं निलोत्पल सर। फिर योगा भी कराते हैं, तो काफी सारी चीजें एक साथ यहाँ पर होती हैं। और जो अभी सर बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हम, एंड एक्चुअली दिस इज द मेन पर्पस। ये पर्पस ही यही है, चाहे वो हेल्थ सेशन हो, एक्सरसाइज हो, कि हमारी लाइफ से मेडिसिन, डॉक्टर और डिजीजेस ये तीनों गायब हो जाए, जिसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। और ये पांचों चीजें अगर आप लेंगे, मतलब न्यूट्रिशन को आप लेंगे, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ से बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हार्ट हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे। इसकी प्रॉब्लम पे भी जल्दी से बात करेंगे, इसके सोल्यूशन पे भी बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्या चीजें होती हैं, इसके आज कुछ आपको डेफिनेशन भी आपको पता चलेंगी। तो जल्दी से आप सब लोग डायरी और पेन कैरी करें, नोट्स भी बना सकते हैं, ध्यान से सुनिए भी जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक ऐसी बीमारी है हार्ट, हार्ट की एक ऐसी बीमारी है। मान लेते हैं अगर किसी को डायबिटीज होता है, किसी को किडनी रिलेटेड कोई इशू होता है, किसी को लिवर होता है, किसी को थायराइड, पीसीओडी, ये सारी प्रॉब्लम्स में एक इंसान कुछ साल दवाइयों के दम पे, धक्के के दम पे जी जाता है। लेकिन हार्ट में एक श्योरिटी नहीं होती कि वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन किसी चीज का इस समय पे, खासकर इस समय पे हमें करना है, तो दैट इज हार्ट। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो फिर हम ही नहीं रह पाएंगे, राइट। तो पहले बात करेंगे बीपी क्या होता है। बीपी की फुल फॉर्म है ब्लड प्रेशर। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करें, क्या बीपी होना चाहिए? जल्दी से, सर की लैंग्वेज में, वाई या एन में लिखिए, यस या नो में लिखिए। ठीक है, तो कुछ लोग लिख रहे हैं नो। तो मैं कहना चाहूंगा बीपी बिल्कुल होना चाहिए, बस नॉर्मल होना चाहिए। बीपी नहीं होगा तो बॉडी कैसे चलेगी? और कुछ लोगों ने वाई भी लिखा, थैंक यू सो मच फॉर द रिप्लाई। ठीक है, बीपी होना चाहिए। बीपी होता क्या है? एक एग्जाम्पल से अभी कुछ दिन पहले एक पर्सन भी समझा रहे थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया कि एक पानी की मोटर है, उसके आगे एक पाइप लगा है, मान लीजिए। अगर आपने उसको चालू किया तो बहुत तेज प्रेशर से पानी उस पाइप से पास होता है। अगर बीच में आप उस पाइप को दबा देते हैं, लेट्स से, या उसमें कुछ प्रॉब्लम, अड़चन आ जाती है, तो आगे का जो प्रेशर है पानी का वो बहुत तेज हो जाता है। यही सेम हमारे बॉडी में है। वो मोटर है हमारी हार्ट, वो पाइप है हमारी आर्टरीज, ठीक है, वेन्स, और जो पानी है वो है ब्लड। ठीक है, अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसको कह देंगे बीपी। इतना सिंपल है बीपी को समझना। बीपी की कुछ रेंज है, अभी ये चेंज भी हो गई है, 115 और 79 हो गई है, लेकिन अभी 120 ही मानते हैं। तो सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला बीपी, डायस्टोलिक मतलब नीचे वाला बीपी। तो जो 120 और 80 से नीचे अगर आपका बीपी है तो ये हेल्दी बीपी है। 120 से 29 के बीच में अगर आपका सिस्टोलिक बीपी है, अभी नीचे वाले की बात नहीं करते, तो आपका बढ़ा हुआ है बीपी। 130 से ऊपर है तो ये हाइपरटेंशन की स्टेज 1 है। स्टेज 2 है 140 से ऊपर, और क्राइसिस हो चुका है। मतलब इसमें तो एक्चुअली एक बंदा हॉस्पिटल में ही होता है 180 से ऊपर। तो ये हो गया बीपी। अब इसी से जुड़ी एक और बात करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ हार्ट से रिलेटेड है, जिसको मैं कनेक्ट करूंगा जल्दी से। तो दूसरी चीज है कोलेस्ट्रॉल। अभी सर दोनों चीजें पे बात कर रहे थे मधुकर सर, कि हम कोलेस्ट्रॉल हो जाता है और ये हो जाता है, तो एक्चुअली में हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये एक फैट जैसा दिखने वाला सब्सटेंस होता है। दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल हैं, एक एलडीएल, एक एचडीएल। एलडीएल होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल, और एचडीएल होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल। जो जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो बुरे को हटाता है, समझिए आप इसको, ठीक है। तो जो हमारी नर्व्स है, जो अभी मैं बात कर रहा था, जो दबाव आ जाता है जिस वजह से बीपी बढ़ता है या प्रेशर बढ़ता है, वो दबाव किस वजह से आता है? एक कारण है उसका कोलेस्ट्रॉल, जिसका मेन कारण अभी मैं आपको जल्दी से शेयर करूंगा। कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है? गलत खान पान से। और दूसरा, हमारा लिवर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो एक्चुअली में एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, लेकिन अगर हम खाएंगे ही गलत तो लिवर भी फिर गलत कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। फैट दो तरीके के हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैट से हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है,
जैसे रेड मीट, चीज, फ्राइड, जो जितनी भी चीजें हैं, इनसे सैचुरेटेड फैट मिलता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब ब्लॉकेज क्या होती है? ब्लॉकेज बहुत ध्यान से समझना है, ये कुछ आपके सवाल पक्का होंगे कुछ समय से, यार ब्लॉकेज क्या होती है, मेरे को कोई किसी ने डिटेल में नहीं बताया। तो डिटेल में बताने का तो समय नहीं है, 15 मिनट है, लेकिन जल्दी से शेयर करता हूं। ब्लॉकेज का मतलब है कोलेस्ट्रॉल प्लस फैट प्लस कैल्शियम, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो उसकी एक वहां पर वो जो वो चिपक जाती है हमारी आर्टरीज में, नसों में जाकर, ये येलो कलर की। तो ये खाली यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लिखा है, पर ये खाली कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल प्लस कैल्शियम प्लस फैट का डिपॉजिट को हम कहते हैं ब्लॉकेज। और ये किस वजह से होती है? फैटी डिपॉजिट्स को हमारी भाषा में कहते हैं प्लेक। ये वो जो दांतों के ऊपर पीला पीला प्लेक लग जाता है, ये वो वाली नहीं है, पर उस जैसा समझ सकते हो आप इसको समझने के लिए। ऐसे ये जाकर चिपक जाती है। तो जब ये चिपकती है, तो जब ये प्रॉब्लम में आती है, तो क्या करती है? प्लेक रप्चर होती है। रप्चर का मतलब प्लेक फट जाती है, टूट जाती है। और जैसे ही प्लेक टूटती है, तो हमारी बॉडी को लगता है कि हमारी बॉडी में कोई नसों में कोई इंजरी हो गई, तो जाकर वो वहां पर एक क्लॉट बना लेती है। जैसे मान लो आप गिर गए, आपको चोट लगी, तो अपने आप बॉडी हील करने के लिए क्लॉट बनाती है, बाहर भी, ऐसे ही अंदर भी क्लॉट बनाती है। तो जैसे ही वो क्लॉट बनता है, इसकी वजह से और जो स्पेस बचा था ब्लड को फ्लो होने का नस के बीच में, वो और कम हो जाता है। इस पे बॉडी की गलती नहीं है, वो तो अच्छा करना चाह रही है, पर बुरा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर ब्लड थिनर देते हैं जितने भी लोगों को ब्लॉकेजेस होती है, ताकि ब्लड को, उस क्लॉट को पतला किया जाए, उसको तोड़ा जाए। लेकिन जब क्लॉट टूटता है, तो वो कैल्शियम डिपॉजिट्स तो फिर भी वहीं पे है, कोलेस्ट्रॉल तो वहीं पे है। और इसलिए जब वो 90-95% तक चली जाती है ब्लॉकेज, तो डलता है स्टंट, छल्ला। ठीक है। और अगर एक ही, और ये कैसे डलता है? एंजियोप्लास्टी होती है, भाई आपके हाथ से या पैर से एक तार के थ्रू एक बैलून को डाला जाता है, फिर ऐसे स्टंट को डाला जाता है, और फिर बैलून को हटा दिया जाता है। लेकिन एक दूसरी चीज होती है बाईपास सर्जरी बोलते हैं इसको, आपने सुना होगा। अगर एक ही जगह पे 4-5 स्टंट हो गए मान लो, या वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गई है नस, तो क्या करेंगे? यहां से इस नस को काटेंगे, यहां से काटेंगे, और डायरेक्ट ब्लड वेसल से इसको जोड़ देंगे। और ये नस आएगी कहां से? पैर से, एक्स्ट्रा नर्व्स है हमारी वहां, तो इसको कर देंगे बाईपास। जैसे इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लेते हैं आप एक जगह से, एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाते हो, और वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है, तो सरकार क्या करती है? एक बाईपास बना देती है, ताकि ट्रैफिक कम हो जाए, है ना। अब ट्रैफिक कम के लिए आपको एक्स्ट्रा किलोमीटर तय करने पड़ते हैं, इसी को बाईपास कहते हैं। तो ये वाली जो नस होती है, ये बीच में से काटेंगे और आगे से जोड़ देंगे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल करके जाएगी, और डायरेक्ट वहां पहुंचा देगी, बीच का रास्ता जाम हो जाएगा। वो जाम था ये ब्लॉकेज, बहुत सारी ब्लॉकेजेस। अभी आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी। एक और डाउट जल्दी से सॉल्व करते हैं। हार्ट अटैक क्या होता है, और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है कार्डियक अरेस्ट। जब हार्ट इश्यूज होते हैं, तो कुछ लोगों का ईसीजी कराते हैं। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रिकल बॉडी आपकी सही चल रही है कि नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। आपको करंट लगता है ना, तो क्यों क्यों लगता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से, हार्ट बीट रुक जाने की वजह से कार्डियक अरेस्ट आता है। और 0.1% चांस भी नहीं होते हैं कार्डियक अरेस्ट में बचने के, ऑन द स्पॉट डेथ होती है। और हार्ट अटैक में ब्लॉकेजेस आती हैं, जो अभी मैंने आपको पूरी गाथा बताई, जिस वजह से छल्ला डलता है। ठीक है। अब एक, हर चार में से एक आदमी को, हर चार में से एक आदमी को हार्ट डिजीज की वजह से आज डेथ हो रही है इंडिया में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिलायंस हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। और 19 करोड़ लोगों का वो किया गया सर्वे, और उसमें से देखा गया आज बहुत लोगों को हाइपरटेंशन है, बीपी की प्रॉब्लम है। काफी लोग तो चेकअप ही नहीं कराते हैं, तो उन्हें पता नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को, आज से कुछ अभी दिन पहले की बात है, 3 सितंबर की ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में आई, कि 39 इयर्स के खुद हार्ट सर्जन को हार्ट अटैक से ही उसको, कार्डियक सर्जन को हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है, सिर्फ 39 साल की उम्र में। तो आज हम प्रॉब्लम पे बात नहीं करेंगे, काफी देर से कर ही रहे हैं। सोल्यूशन, पहला, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड डाइट लेनी पड़ेगी। दूसरा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये दोनों हम सुबह की मीटिंग में करा रहे हैं। तीसरा,
स्मोकिंग अगर करते हैं तो छोड़ना होगा, अल्कोहल छोड़ना होगा, कुछ बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को लेकर आना होगा। और लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फूड सप्लीमेंटेशन। आज इसकी जरूरत, मैं अभी कल भी एक उदाहरण दे रहा था, इतनी सेल पिछले कई सालों में छातों की नहीं हुई जितनी इस साल दिल्ली में हुई, क्योंकि बारिश भी ज्यादा हुई। इतनी सेल एसी की कभी नहीं हुई जितनी इस साल हुई, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज्यादा हुई। और सर्दी भी होने वाली है तो हीटर भी बिकने वाले हैं। तो बीमारियां भी इतनी हुई हैं, तो फूड सप्लीमेंट की भी जरूरत अब आ चुकी है। और इससे आप बच नहीं सकते हो। ये जरूरी है, ये नेचुरल है, ये दवाई नहीं है। दवाई के तो हम, मैंने, मेरी पहली स्लाइड थी मेडिसिन फ्री लाइफ, हॉस्पिटल फ्री लाइफ। तो ओमेगा 3 ये सबसे बड़ा फूड सप्लीमेंट है हार्ट की हेल्थ के लिए। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है दैट इज ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या होता है? ये एक फैट होता है। ओमेगा 3 क्या है? ये एक फैट है, अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड भी दो तरीके के हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो मतलब एक उसमें जाने का स्लॉट है, स्पेस है, और पॉली मतलब एक से ज्यादा। ठीक है? तो अगर पॉली पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट है वो होता है ओमेगा 3, बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बुरे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, एचडीएल पहले। अच्छा फैट बुरे फैट को भी खत्म करेगा। मतलब अनसैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड फैट को खत्म करे। ठीक है? हमारी बॉडी को ओमेगा 3 तीन टाइप्स के होते हैं जो हमें चाहिए, ईपीए, डीएचए, एएलए। ठीक है? ईपीए मेजरली किसके लिए फायदेमंद होता है? हमारे इन्फ्लेमेशन, अगर बॉडी में सूजन हो रही है, जॉइंट्स के लिए, ठीक है, इन चीजों के लिए मेजरली। हार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर मिशन साइड वाला। डीएचए, आपने हॉर्लिक्स पे, बॉर्नविटा के लिए, तभी तो बच्चों को कहते हैं कि हॉर्लिक्स और ये पिलो, जबकि उसमें बहुत हाई शुगर कंटेंट है जो देना ही नहीं चाहिए। तो डीएचए क्या करेगा? ब्रेन हेल्थ के लिए, नर्व हेल्थ के लिए, आईज के लिए। कमाल की बात है, हमारा आई का रेटिना भी डीएचए का बना हुआ है। तो अगर किसी को आईज के लिए फूड सप्लीमेंट चाहिए तो डी मतलब डीएचए चाहिए, मतलब krill चाहिए। लेकिन फ्लैक्सीड ऑयल में अभी बात करेंगे दो तरीके के ओमेगा 3 पे। पहला फ्लैक्स ऑयल, बहुत कमाल का फूड सप्लीमेंट है, लेकिन इसमें ईपीए और डीएचए नहीं होता, इसमें ए एल ए होता है, जो अंदर हमारी बॉडी के जाने के बाद कन्वर्ट ईपीए और डीएचए में ही होता है। हमारी बॉडी अगर ओमेगा 3 को एब्जॉर्ब करेगी तो या तो ईपीए में करेगी या डीएचए में करेगी, या इन्हीं दोनों में करेगी, एलए में नहीं करेगी। पर फ्लैक्स ऑयल में वेजिटेरियन होने के कारण इसमें एलए होता है, तो एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन दूसरा पावरफुल ओमेगा 3, अगर आप सर्च भी करेंगे वर्ल्ड्स बेस्ट ओमेगा 3, तो दैट इज krill, श्रिम्प लाइक फिश, झिंगूर इसको कहते हैं। बहुत ठंडे इलाकों में पाया जाता है, एंटार्क्टिका में, जहां पे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ये होता है, होते हैं, राइट, krill होते हैं। और उसकी वजह से हमें ओमेगा 3 मिल सकता है। जितने भी लोग समुद्र के आसपास रहते हैं और मछली खाते हैं, उनको हार्ट के डिजीजेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो ओमेगा 3 लेते हैं, राइट। तो कुछ दूसरा मैं बता रहा था, krill ऑयल। तो इसमें दो चीजें बहुत अच्छी हैं, पहला, और नेचुरली हैं, कोई डाली नहीं गई हैं। पहला है फॉस्फोलिपिड, जिसकी वजह से ओमेगा 3 की एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाती है। और इसमें एएलए नहीं होता, इसमें डायरेक्ट ईपीए डीएचए होता है, इसमें एएलए है ही नहीं, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन है। और दूसरा एस्टाजेंथिन, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, अगर किसी को कैंसर तक है उसमें भी ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो एंटीऑक्सीडेशन भी इंपॉर्टेंट है। और इसका कलर रेड इसी वजह से होता है krill ऑयल का, क्योंकि एस्ट्रासेंथिन का ये कलर है। क्यों ओमेगा 3 लेना चाहिए? लास्ट की दो स्लाइड्स, ये डिप्रेशन एंजाइटी में हेल्प करेगा। ये अभी मैंने आपको बताया, देखो, डीएचए अ टाइप ऑफ ओमेगा 3 इज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ योर रेटिना ऑफ योर आई। अभी मैंने बताया था, तो आईज के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ब्रेन के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें डीएचए है। फिर ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करेगा, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आज बच्चों को बहुत ज्यादा
गुस्सा आ जाता है या बिल्कुल भी वो बात नहीं करते, दोनों तरीके के बच्चों के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चिड़चिड़ा होना बच्चों का, ओमेगा 3। ऑटो इम्यून डिजीजेस को हटाने के लिए ओमेगा 3 इज इंपॉर्टेंट। एल्जाइमर जो सैयारा मूवी में हुआ, उस तक के लिए ओमेगा 3 इज इंपॉर्टेंट। कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, मैंने आपको बताया। अस्थमा, बच्चों को अस्थमा है, उसके लिए भी लिवर में से फैट को, फैटी लिवर को खत्म करने के लिए, जॉइंट एंड बोन्स के लिए, सब चीजों के लिए मैं कहूंगा 3 महीने ओमेगा लेना है, 3 महीने छोड़ना है, 3 महीने लेना है, 3 महीने छोड़ना है, और पूरी जिंदगी करना है। ये उस आदमी की बात चल रही है जिसका बीपी नॉर्मल है। और अगर आप बीपी की आपको शिकायत है तो पूरी जिंदगी चुपचाप ओमेगा 3 ले लेना है। और ज्यादा बीपी है तो krill लेना है, ठीक ठाक है तो फ्लैक्स लेना है। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे आज हम मॉर्निंग मीटिंग के माध्यम से कनेक्टेड हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि क्योंकि हम एक फैमिली बन गए, तो हमारी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम आए, तो फ्लैक्स ऑयल या krill ऑयल या इवन ओमेगा 3 की मैं बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म्स मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की, बीपी, यू नो और कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज, ये सब थोड़ा बहुत मैंने आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच। कुछ भी गलत बोला हो उसके लिए सॉरी। आई होप आई कुड एड सम वैल्यू इन टुडेज मीटिंग।